बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑटोकैड सिविल 3D ऑनलाइन क्लासेस अबाउट सब असेंबली लेक्चर नंबर 2। ये चैनल सब्सक्राइब और फॉलो करने के लिए आपका शुक्रिया। और आज हम शुरू करते हैं जहां से हमने लास्ट टाइम हमने डिस्कनेक्ट किया था अपना सिलसिला। अब यहाँ पे देखें कि मैं आ गया हूँ स्क्रीन पे। आपको अगर स्क्रीन शेयर हो रही है तो जी सर, स्क्रीन शेयर हो रही है। स्क्रीन शेयर हो गई है। तो यहाँ पे देखें कि हमने एक लास्ट टाइम एक लेन इसमें मैंने शेप नहीं दिया था जानबूझ के। शेप आप कोशिश करें कि जब आपकी एंड ऑफ द असेंबली हो जाए तब आप दें। उसका रीजन ये है कि बहुत सारी ये लिंक्स आपस में कैलकुलेट करता है। अब यहाँ पे अगर कोई लिंक मेरे पास डिस्कनेक्ट हो जाएगी तो फिर वो शेप में प्रॉब्लम करता है। और शेप इसलिए भी जरूरी होता है कि क्वांटिटीज के लिए स्पेशली वो सारा शेप ही यूज होता है। तो इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज है कि जिसमें ये देखें कि ये पैकेट सेटिंग है। यहाँ पे इसका नाम दिया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पे लेन ए दिया है तो इसमें आप कोई गैप नहीं रखेंगे, लेकिन डिस्क्रिप्शन में आप कोई फुल नाम रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इसके जो नाम रखने में कोई गैप नहीं होगा। अगर कुछ गैप रखेंगे तो फिर वो नाम पिक नहीं करेगा। तो अब लेटेस्ट वर्जन में शायद 23 में कुछ ऐसे चीजें आ गई हो जो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन जो प्रीवियस वर्जन है उनमें ये प्रॉब्लम है। तो हम मैंने इसको लेन ए के नाम से दे दिया है और यहाँ पे मैंने डिस्क्रिप्शन में आप कुछ भी रख दे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये देखें गैप भी मैंने लिखा है डिस्क्रिप्शन में और ये भी। तो अब हम आगे बढ़ने से पहले ये देखते हैं कि आगे हम क्यों बढ़ना चाहते हैं, ये जरूरी है। तो इसको हम सेव करते हैं और हम जाते हैं ऑटोकैड सिविल 3 उस पे ऑटोकैड सिविल 3D में जाते हैं और देखते हैं कि उसमें क्यों जरूरी है कि हम आगे बढ़े। ये मेरा जो क्वेश्चन वो ये है कि यहाँ तक तो हमारी लेन बन गई है, तो अब हम आगे इस लेन में कौन सी चीजें ऐड करें। तो पहले आप अपना यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट करेंगे जो कि आप डेफिनेटली करते होंगे। यहाँ पे देखें आप यहाँ पे जी सर। ओके, यहाँ पे देखें कि यहाँ पे आपके ये आपके अपना एक फोल्डर क्रिएट करेंगे। ये इनको मैं फोल्डर का नाम इसलिए देता हूं कि ये जो वर्ड है ये इससे हम अवेयर हैं ऑलरेडी। कंप्यूटर जब हम यूज करते हैं तो ये मैं इन सबको समझता हूं कि ये फोल्डर्स हैं और ये इनके अंदर फाइल पड़े हुए हैं। इस तरह से ये नहीं कि हमारी जो लैंग्वेज है वो ये है कि अब ये सारे फोल्डर्स हैं और इसमें ये जो फोल्डर है इसमें अंदर फाइल है। ये लेन का फोल्डर है तो इसके अंदर ये सारी जो है वो फाइल पड़े हैं। तो ऐसा मैं एक अपना फोल्डर क्रिएट करता हूँ। मैं यहाँ पे किसी भी फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करके और न्यू पैलेट में इसको क्लिक करूंगा। यहाँ पे देखें तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ टेस्ट फोल्डर। तो मेरा टेस्ट फोल्डर एक आ गया यहाँ पे टेस्ट फोल्डर। अब मैं इस पे ऑलरेडी आ गया हूं तो एक मैं इसमें इंपोर्ट करता हूं। यहाँ पे इंपोर्ट सब असेंबली का ऑप्शन है जो मैंने अभी क्रिएट किया है। तो मैं चाहता हूं कि वो मैं पहले इंपोर्ट करके देखूं कि मुझे आगे क्यों बढ़ना है। ये इसका इंपोर्ट फाइल का लोकेशन है। यहाँ से मैं इंपोर्ट करता हूं, ये मुझे पाथ पे लेकर जाएगा जहां पे भी मेरे प्रीवियस में किधर काम किया है तो ये उस जगह पे लेके जा रहा है। लेकिन अब की बार मैं चाहता हूं कि ये मेरी लेन ए के नाम से ये जगह है तो मैं इसको ओके कर दिया है। यहाँ पे देखेंगे मेरी ये लेन आ गई है। एक मैं सब असेंबली क्रिएट करता हूँ, सॉरी असेंबली में क्रिएट करता हूँ सिंपल असेंबली क्रिएट। तो इसको मैं कोई भी नाम दे सकता हूँ। मैं 1 नंबर ऑलरेडी मेरे पास है, इसको मैंने 2 दे दिया है। यहाँ पे देखें ये जगह आप स्पेशली याद रखें, ये असेंबली टाइप आप जब आप सुपर एलिवेशन यूज करते हैं यानी स्टार्ट करते हैं अपने फाइल में अपने प्रोजेक्ट में इम्प्लीमेंट करते हैं सुपर एलिवेशन, ये उसको रिफर
उस टाइम आपने याद रखना होगा कि आप सुपर एलिवेशन जब आप इम्प्लीमेंट करते हैं तो उस क्या टाइप आपके प्रोजेक्ट का है। यहाँ पे अनडिवाइडेड क्राउन है, क्राउन रोड है, अनडिवाइडेड प्लेनर रोड है, और ये रोड रेलवे है, डिवाइडेड है। तो मैं फिलहाल अदर्स में चला जाता हूँ, और यहाँ जब आप सुपर एलिवेशन यूज करेंगे तो आपको क्या टाइप ऑफ प्रोजेक्ट है उस हिसाब से आपकी ये असेंबली भी सेट करनी होगी, क्योंकि इस असेंबली के बेस पे आपकी सुपर एलिवेशन रन होगी। यानी मेरी जो लेन ये इंपोर्ट करेगा वो लेन उस हिसाब से इंपोर्ट करेगा जिस हिसाब से मेरे पास ये रोड होगा या सुपर एलिवेशन होगी। तो हम अदर्स में चले जाते हैं और फिलहाल हम एक सुपर सब असेंबली क्रिएट करते हैं, और ये मैंने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। तो अब यहाँ से मैं इसको लेकर आता हूँ। मैंने शायद इसको राइट और लेफ्ट भी नहीं दिया है, मुझे जहाँ तक याद पड़ता है। तो ये लेन मेरी इधर आ गई है, और फिलहाल मैं इसी साइड पे ही रहता हूँ, मैं आगे नहीं बढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे ये चाहिए कि मैं आगे क्यों बढ़ूं, यही मेरा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे मैं इस सब असेंबली में और इस सब असेंबली में फर्क देखता हूँ। यहाँ पे मैं जब क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप देखेंगे सब असेंबली प्रॉपर्टी आती है, और यहाँ पे सब असेंबली प्रॉपर्टी में मेरे पास ऑप्शन है कि मैं इसकी विड्थ कितनी रखता हूँ। मैं रखता हूँ इसकी 10 मीटर, और स्लोप रखता हूँ 10%, वॉटेवर। तो मैंने इसको अप्लाई और ओके कर दिया, तो यहाँ पे देखेंगे इस लेन का स्लोप भी ज्यादा हो गया और इसकी विड्थ भी ज्यादा हो गई। अब ये मेरी लेन है, इसको मैं चेक करता हूँ, इसके लिए भी सब असेंबली प्रॉपर्टी दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे देखें कि कोई भी चीज मुझे नहीं दिखा रहा है। मेरे पास कोई चीज इसको एडिट करने के लिए कुछ भी नहीं है। अब देखा, ये नोट किया, यहाँ पे कोई भी चीज मैं इसमें एडिट नहीं कर सकता हूँ। यानी ये मेरी जितनी विड्थ मैंने वहां पे क्रिएट की है सब असेंबली कंपोजर में, सिर्फ वही मैं रन कर सकता हूँ। ना मैं इसमें स्लोप चेंज कर सकता हूँ, ना इसकी विड्थ चेंज कर सकता हूँ, ना इसमें थिकनेस चेंज कर सकता हूँ, कोई भी चीज यहाँ पे मैं डेफिनेटली इसका जो नेक्स्ट स्टेप होगा, यानी मैं इसकी अपसेट ले सकता हूँ, कोई एलिवेशन में फिक्स कर सकता हूँ। तो यहाँ पे पैरामीटर इसका 0 आ रहा है, कोई भी पैरामीटर नहीं आ रहा है। ठीक है, ये यहाँ तक जी क्लियर सर, है। क्लियर है। तो यहाँ पे देखिए मेरे पास कोई पैरामीटर नहीं है, और इससे सब असेंबली में मेरे पास बहुत सारे पैरामीटर या बहुत सारे ऑप्शन मौजूद हैं, जो कि मुझे प्रोजेक्ट पे जब वेरिएशन होता है, यानी कि कोई चीज वेरी करती है, तो वहां पे मैं आराम से कोई चीज इंप्लीमेंट कर सकता हूं अपने। यानी एक मर्तबा जब मैंने प्रोजेक्ट के लिए लेन क्रिएट की सब असेंबली कंपोजर में, अगर वो मेरे पास यहाँ पे प्रोजेक्ट 3.65 और 3.65 था, लेकिन नेक्स्ट प्रोजेक्ट मेरा 4.5 और 4.5 दोनों साइड में हो गया, तो मैं सिर्फ क्या करूंगा कि यहां से आके मैं इसको विड्थ चेंज करूंगा, तो वही सब असेंबली मेरे काम आ जाएगी। लेकिन अगर ये जो पैरामीटर इसके नहीं होंगे, तो मुझे हर बार नई सब असेंबली क्रिएट करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे मैं समझता हूँ कि ये मेरे काम की, या ये अगर ये एक जैसा प्रोजेक्ट हो फिर तो चलेगा, लेकिन ये सब असेंबली मैं दूसरे प्रोजेक्ट पे यूज नहीं कर सकता हूँ। इसके लिए मुझे क्या करना होगा कि मैं जाता हूँ दोबारा सब असेंबली कंपोजर में और देखता हूँ कि मेरे पास मैं इसके पैरामीटर कैसे क्रिएट करता हूँ। यहाँ पे देखें कि मेरे पास इनपुट और आउटपुट स्क्रीन अभी आपको शेयर हो जी रही सर, है सब असेंबली जी सर। कंपोजर। तो यहाँ पे मैंने देखा था आपने कुछ सब असेंबली, आपने कुछ पैरामीटर क्रिएट भी किए हैं, जिसका ये मेरे लिए इजी है कि आपको ये कॉन्सेप्ट ऑलरेडी मौजूद है। जब आप सब असेंबली क्रिएट करते हैं तो सबसे पहले इसकी, यानी कोई भी पैरामीटर भले ना दें, लेकिन इसकी ये जो साइड है ये हमेशा राइट रखे। मैंने उस टाइम नहीं रखा था इसलिए, पहले क्रिएट करने के टाइम पे, क्योंकि जब हम गलतियां करते हैं तो हमें वो गलतियां याद रहती हैं, और फिर आइंदा हमेशा उस गलती से हम बचना आ जाता है हमें।
यानी अगर हम किसी जा रहे हैं जंगल में और पता चला आगे डाकू है, तो फिर हम कभी नहीं जाएंगे उधर, एक मर्तबा अगर हम चले गए। इसी तरह कोई भी हम डिजास्टर हमारे लाइफ में किसी भी जगह पे आता है, तो हम नेक्स्ट टाइम वो कोशिश करते हैं अवॉइड करने की। तो यहाँ पे मैंने जो है वो ये नहीं लिखा था इसकी साइड। अब ये नहीं, जब भी मैं क्रिएट करूं तो सब असेंबली में सबसे पहले मैं नाम इसका रखूं, उसके बाद इनपुट और आउटपुट में जाके मैं इसका राइट लेन, इसलिए कि ये बाय डिफॉल्ट रोड प्रोजेक्ट में राइट को फर्स्ट प्रायोरिटी होती है और लेफ्ट को सेकंड प्रायोरिटी होती है। हालांकि जब हम लिखते हैं कोई भी चीज, यानी अगर इंग्लिश में या इंटरनेशनल लैंग्वेज में कोई लिखते हैं तो उसको लेफ्ट को प्रायोरिटी होती है, लेकिन हाईवे रोड प्रोजेक्ट्स में हमेशा राइट को प्रायोरिटी होती है। तो हम हमेशा इसकी डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो राइट रख के फिर अपना फर्स्ट पॉइंट ड्रैग करेंगे। तो हमने फर्स्ट पॉइंट तो ये सारी चीजें कर ली हैं। अब हम देखते हैं कि कौन से पैरामीटर हमारे मिस हो गए हैं। तो हमें सबसे पहले यहाँ पे विड्थ हमने जो दिया हेलो। है वो क्या दिया है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि 3 मीटर मैंने विड्थ दिया है। तो एक जी सर। सबसे पहले तो मैं इसके विड्थ का, वहां पे मुझे प्रॉब्लम था, विड्थ नहीं चेंज कर सकता था, तो मैं एक पैरामीटर यहाँ पे क्रिएट कर दिया और यहाँ पे मैं इसको, अच्छा, उससे ये पैरामीटर क्रिएट करने से पहले ये इसका जो टाइप है उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कर लेते हैं। तो ये हमेशा टाइप हम पहले सेट करेंगे तो अच्छा है। टाइप इसको ओपन करेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि लंबी लिस्ट निकल आई है, जी ठीक सर। है। तो इंटीगर, सबसे पहले इंटीगर का मतलब ये है कि हमारे पास ये जो ऑब्जेक्ट हम बना रहे हैं ये कितने ऐसे बनेंगे, यानी ये अगर 3 मीटर का है तो ऐसे पीस कितने बनेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, कभी 6 लेन का रोड है, 7 लेन का रोड है, तो हम क्या लिखेंगे, इंटीगर में नंबर लिखेंगे। यहाँ पे मैंने इंटीगर लिख दिया, तो यहाँ पे क्या होगा कि मैं इसमें इसकी वैल्यू दूंगा नंबर्स में, यानी राउंड फिगर्स में, समझ गए। राउंड फिगर में इसमें कोई पॉइंट, डेसिमल, 0 पॉइंट कुछ नहीं आएगा। इंटीगर में हमेशा आपके पास हेलो। आएगा नंबर्स। यहाँ पे देखिए मैंने 2.02 लिख दिया, तो यहाँ पे इसने लिख दिया है कि वैल्यू एंड टाइप डज नॉट मैच, यानी आप टाइप लिख रहे हैं और जो वैल्यू लिख रहे हैं वो तो आपका मैच ही नहीं हो रहा है, क्योंकि ये बोलता है इंटीगर तो राउंड आएगा, राउंड फिगर आएगा, समझ तो सर ये गए। इंटीग्रल कहाँ यूज होता है फिर, ये इसको कहाँ यूज करेंगे? इंटीगर जैसे हमने एक लेन क्रिएट की है और अब हम चाहते हैं कि ऐसी ही लेन हम दूसरी बना लें, यानी देखते हैं कि हमारे पास ये जो पीस बना हुआ है ये कितने पीस है, एक पीस है, यानी कि ये एक लेन है। लेकिन हम एक इसमें नंबर लिख लेंगे, ये मुझे 4 ऐसे चाहिए, तो क्या करेगा, ये सेम ऐसे पीस 4 कर देगा। या मुझे ये नहीं, एक लेन के बजाय मैं जब भी इसको क्लिक करूंगा नंबर ऑफ इंटीगर में लिख लूंगा, तो ये मुझे जितने भी चाहिए, 2 लेन वाला रोड चाहिए, तो ये मैं 2 इसमें ऑप्शन में जाके मैं इसके 2 यूज लिख दूंगा, तो ऑटोमेटिकली ये मुझे जो लेन में क्रिएट करूंगा ये मुझे 2 बना के दे देगा, एक के बजाय, अच्छा। समझ गए। हाँ, जैसा मैं इसको बनाता हूँ, यानी कि मैं 2 फुट करता हूँ, फिर इसको ऑटो कैड पे ले जाता हूँ, तो मुझे ऑटोमेटिक यहाँ तो मुझे एक लेन दिखाई देगी कंपोजर में, वहां जाके 2 लेन दिखाई देंगी, ऐसा ही है ना? वहां पे जब हम इंपोर्ट करेंगे तो प्रॉपर्टी सबसे पहले दिखाएगा, यानी कि मैं चाहता हूं कि यहाँ पे मैं कोई लेन इंपोर्ट करूं, तो यहां से इसकी प्रॉपर्टी दिखाएगा, तो इस प्रॉपर्टी में मुझे बताएगा कि आपको नंबर ऑफ लेन कितने चाहिए। अच्छा। जब हम करेंगे इसको इंपोर्ट करेंगे तो उस टाइम हम देखेंगे यहाँ पे इन्होंने देखें कि P1 को P1, यहाँ पे इसकी पूरी ये डिटेल दी हुई है। जब हम कोई सब असेंबली क्रिएट करते हैं, अगर हम इसमें कोई अपना फाइल भी साथ साथ में MS वर्ड में या पेपर पे लिखते जाएंगे तो फिर ये सब असेंबली हम रख लेंगे, क्योंकि हम
1 महीना या 15 दिन के बाद जब हम यूज करेंगे तो हमें बिल्कुल नहीं पता चलेगा कि हमने इसमें कौन सी जगह पे क्या यूज किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, इसके साथ साथ जब भी आप कोई ऐसी टिपिकल सब असेंबली बनाए तो उसके साथ आप एक फाइल बना लें, जिस तरह से इनके ऑटोकैड सिविल 3D के फाइल बने हुए हैं, तो उनका फोटो बना के आप वहां पे अटैच भी कर सकते हैं इसके, जब भी इसके नेम रखते हैं। ठीक है सर। तो हम जो इंट्रोडक्शन हम कर रहे थे उसमें हम पीछे रह रहे हैं बहुत, हमने ये इस पे काम करना था आज, तो हम जल्दी जल्दी में सारी चीजें कवर कर लेते हैं। इंटीगर का मतलब है कि नंबर ऑफ लेन, यस सर। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, फिलहाल मैं इसको 2 कर देता ओके। हूँ। और उसके उसके बाद हम एक और पैरामीटर कर देते हैं जो हमारे पास थोड़ा जल्दी जल्दी में हम करेंगे, ताकि इसका पहले इंट्रोडक्शन हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे देखें कि डबल का मतलब ये है, अब यहाँ पे कोई ऐसी चीज देंगे जो डेसिमल में होगा। जब डेसिमल में जो भी चीज होगी वो राउंड में भी हो सकती, समझ गए, ये ठीक। नहीं 2.00 भी हो सकता है और 2.02 भी हो सकता है। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन से ले सकता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2 मीटर, तो ये ले रहा है। और यहाँ पे मैं 2.015 कुछ ले रहा हूँ, वो भी ले रहा है। इसका मतलब यहाँ पे डबल फिगर से लेगा। अब ये कहाँ पे काम आएगा, मेरे विड्थ में काम आएगा। यानी अगर मेरे रोड की विड्थ है 3.650, इसका मतलब इसके 2-3 फिगर्स हैं, तो ये डबल में यूज होगा। जब भी किसी प्रोजेक्ट की आपने विड्थ देनी होगी लेन की, तो आपने डबल को यूज करना होगा। और इसके यस। बाद उसके बाद है स्ट्रिंग। अब कोई भी नाम होगा तो आपने स्ट्रिंग में उसको यूज करना है। अब नाम कैसे होगा, मटेरियल का नाम है, मिसाल के तौर पे सब बेस है। अब सब बेस ना तो नंबर है ना डबल में आएगा, ये डेफिनेटली ये आएगा जैसे सब बेस का अंदर हम इसमें शेप बना रहे हैं और उसको पे 1 दे रहे हैं। अब पे 1 या वेरिंग कोर्स या रोड बेस या सब बेस, ये बहुत सारे नाम है, नाउन्स है। अब नाउन्स जो होंगे वो स्ट्रिंग में आएंगे। तो इंटीगर हमारा सिर्फ राउंड फिगर होगा और इसके अलावा राउंड फिगर के अलावा कोई चीज नहीं लेगा। डबल हमारा राउंड फिगर भी लेगा और इसके अलावा पॉइंट के बाद जितनी भी आप फिगर देना चाहते हैं कोई ऐसी वैल्यू, तो वो यहां से पिक कर लेगा। स्ट्रिंग का मतलब है कि हमारे पास सिर्फ टेक्स्ट लेगा। अब इसको हम यूज करके देख लेते हैं कि ये स्ट्रिंग हमने रखा है और यहाँ पे हमने 2 मीटर, क्योंकि ये इसको फिर भी नाम समझेगा इसको, ये नहीं समझेगा कि इसकी कोई वैल्यू मुझे मल्टीप्लाई या कुछ करनी होगी। उसके अलावा यहाँ पे ग्रेड यूज करेंगे तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। स्लोप, यस, नो। यहाँ पे साइड ऑलरेडी हमने ऊपर यूज कर दिया है, इसके लिए इसकी जरूरत नहीं है। सुपर एलिवेशन भी इसी इनपुट आउटपुट पैरामीटर में यूज होता है। और इसके अलावा स्लोप डायरेक्शन वो भी यहाँ पे, और इसका ये जो पॉइंट होता है सुपर एलिवेशन का वो भी इसी जगह टाइप में यूज होता है। यहाँ पे टाइप जो है वो हम यहाँ से यूज कर सकते हैं। तो हम 2-3 चीजें आज इसमें से जल्दी जल्दी यूज करते हैं। सबसे पहले हम यूज करते हैं इसका डबल। तो डबल हम करते हैं 3.65 और ये हम पैरामीटर का नाम रख लेते हैं इसका लेन, और अंडरस्कोर आप दे सकते हैं लेन विड्थ LW। तो हमने 3.65 रख दिया। अब लेन विड्थ मैंने यहाँ पे 3 मीटर यूज किया हुआ है, देख रहे हैं यहाँ पे। जी सर। तो थ्री हम क्या पॉइंट सिक्स करेंगे, फाइव ये कॉपी करेंगे और इसकी जगह हम हम अब क्या करेंगे कि ये जो हमने यहाँ पे लिखा है वो यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो यस सर। LW ठीक आप राइट भी कर सकते हैं, वैसे कॉपी पेस्ट करेंगे तो स्पेस स्पेस और कोई चीज का प्रॉब्लम नहीं होगा, बड़ी ABC छोटी ABC कुछ भी। अब यहाँ पे मैं देखता हूं, अगर आपके पास अब राइटिंग में अगर आपके पास इस तरह से आ गया तो यहाँ पे देखेंगे ये जो साइन है ये एरर का साइन है। इसका मतलब ये पूरी लिस्ट में इसको कहीं ये मिला नहीं है, LV कहीं नहीं मिला है, तो इसके लिए वो यहाँ पे ये आपको साइन दिखा देगा कि आपके पास ये कोई चीज यहाँ पे मौजूद नहीं है।
तो यहाँ पे ये आप इसको क्लिक करेंगे तो ये बता रहा है कि LV आपके पास है नहीं, तो आपके पास LW है। तो आप ये भी एक साइन है इसका कि जब भी कोई चीज उसको नहीं मिलेगी तो यहाँ पे एक रेड का साइन दिखा देगा। LW हमने लिख लिया। तो अब यहाँ पे देखेंगे लेन में फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये 3 मीटर थी, अब 3.65 हो जाएगी। अब ये बाहर निकल गई, इसको फिट टू स्क्रीन करेंगे। अब हम चाहते हैं कि ये देखें कि ये जो है ये लेन विड्थ जो 2 नंबर, अच्छा ये हमने किस जगह पे हमेशा मैंने आपको बताया कि ये 2 नंबर पॉइंट को ही ज्यादा काम करेंगे, क्योंकि इसी से हमने ये नीचे का रेफरेंस लिया है। ये आगे बढ़ेगा तो ये इसको भी आगे पीछे लेकर जाएगा, क्योंकि 3 नंबर पॉइंट आपको याद होगा लास्ट लेक्चर में कि हमने 2 से लिया हुआ है। तो अब हम इसको छोटा करते हैं, 1 मीटर कर देते हैं, तो हमें ज्यादा पता चलेगा, क्योंकि ये हमारी स्क्रीन अभी 3.65 के करीब है। तो अब ये जब हम इसको 1 करेंगे तो अब हमें ये वो पैरामीटर होंगे जो कि वहां मुझे नजर आएंगे ऑटोकैड सिविल 3D के इंपोर्ट करने के टाइम पे। अब ये देखें आप, बिल्कुल छोटा हो गया। जी सर। अभी हम जाते हैं थोड़ा सा, हम उस जगह पे जाते हैं कि यहाँ पे, अब यहाँ पे देखेंगे, अब क्योंकि हमने इंपोर्ट कर दिया है तो अब के बार ये यहाँ पे हमें कुछ नहीं दिखा रहा है। यहाँ पे ये जो जगह है, हम ये जगह फिल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये यहाँ की वैल्यू हम दे रहे हैं, ताकि हम जब इसको इंपोर्ट करें तो हम इसको कम या ज्यादा कर सके। ये सारा उसके लिए काम हो रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास यहाँ पे कोई पैरामीटर नहीं दिखा रहा। तो हमने एक तो ये लेन विड्थ कर दिया है। 2 नंबर पॉइंट में हम देखें और क्या क्या चीजें हैं। यहाँ पे एक स्लोप दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे कि स्लोप को भी हम चाहते हैं कि अब यहाँ से स्लोप के लिए, यहाँ ये जो स्लोप है ये परसेंटेज में, और परसेंटेज वाले स्लोप को ग्रेड कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से ग्रेड लेकर आएंगे। तो ये हमने ग्रेड सिलेक्ट कर दिया तो ऑटोमेटिकली उसकी साइन भी आ जाएगी, और यहाँ पे ग्रेड लेन LG, कोई भी नाम रख ले, ABCD, कुछ भी आप सीरीज लेकर जाएं, क्योंकि ये बाद में आपको ये आपको ये जो इनपुट आपको ये है, ये आपको उधर नजर आएगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन इस पे लिखेंगे डिस्प्ले नेम, तो आप इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख सकता हूं नंबर्स ऑफ लेन, और ये है मेरा लेन विड्थ और लेन ग्रेड, या स्लोप भी कर सकते हैं इसको। मैं इसको ग्रेड कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ ये सिर्फ फार्मूला यहाँ होंगे, ये हमें डिस्प्ले में ये नजर आएंगे। तो यहाँ से एक और चले जाते हैं पैरामीटर। अब हमने 3 यूज कर लिए, इंटीगर यूज कर दिया, डबल यूज कर दिया, ग्रेड यूज कर दिया। अब हमें देखें 2 नंबर पॉइंट में हमें और क्या चाहिए, हमें ये यहाँ पे और कुछ नहीं चाहिए, लेकिन ये जो विड्थ है, तो ये विड्थ भी हमें चाहिए होगी। तो हम क्या करेंगे कि इसके विड्थ को विड्थ हमने 3 नंबर पॉइंट में दिया था, तो यहाँ पे चले जाते हैं, और ये -0.2 है, तो हम क्या करेंगे इसको, सॉरी डेप्थ, तो हम लिख देते हैं इसको। डेप्थ किस में लिखेंगे, ये भी डबल में आएगी। डबल समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये डेसिमल में आएगा पॉइंट। जैसे पॉइंट में आएगा तो हम इसको यूज कर सकते हैं। हाँ, तो अभी हमने क्या किया है, ग्रेड तो यहाँ पे यूज किया है, लेकिन यहाँ पे तो ग्रेड भी नहीं लिखा, और 2 नंबर में इम्प्लीमेंट भी नहीं किया। यहाँ पे अभी तक फार्मूला नहीं लिखा हुआ है, तो फार्मूला लेकर आएंगे। LG लेन ग्रेड, इसको कॉपी किया, और यहाँ पे हम माइनस रहने देंगे, बाकी जो इसका वैल्यू है वो LG कर दिया हमने, लेन ग्रेड कर दिया है। नेम टाइप आप अपनी मर्जी से रखेंगे, जो आपको सूट करता है, मैं अपनी मर्जी से रख रहा हूँ। तो उसके बाद हमने जो नेक्स्ट है, इसका स्लोप अभी हमने 0 कर दिया। यहाँ पे देखेंगे कि अभी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेन ग्रेड अब यहाँ पे हमारा 0 हो गया है। अब मैं इसको चेंज करके देखता हूँ 10 हो रहा है, तो ये देखेंगे ये बिल्कुल हो रहा है। अब एक और 0 मिला देता हूँ, ताकि इसको मैं 20 कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम चेंज यहाँ पे कर रहे हैं,
ये चेंज हो रहा है तो इसको मैं -2% कर देता हूँ। तो परसेंटेज की साइन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे ग्रेड है। मैं परसेंटेज की साइन यहाँ पे नहीं दूंगा, ऑटोमेटिकली वो ले लेगा क्योंकि यहाँ पे इसको ग्रेड हमने दिया हुआ है। तो उसके बाद नेक्स्ट पैरामीटर हमारा है डेप्थ। तो बी लिख लेते हैं, सिर्फ डेप्थ बीपी में कर देता हूँ। ये डबल में आएगा और यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 0.2। अब ये डेप्थ हमारे पास 3 नंबर में भी यूज किया हुआ था और 4 नंबर में भी। तो 3 नंबर में मैंने यहाँ यूज किया हुआ है, तो यहाँ से मैं इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। और यही सेम फार्मूला, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे 4 नंबर में भी मुझे चाहिए, 3 नंबर पॉइंट में मैंने लगा दिया है और 4 नंबर पॉइंट में भी चाहिए, क्योंकि डेप्थ तो दोनों साइड है। अगर मैं एक साइड में मैं फिक्स कर दूंगा और दूसरी साइड में वेरीज कर दूंगा तो डेफिनेटली वो फिर प्रॉब्लम होगा। तो जो डेप्थ हमेशा लेन विड्थ की जो डेप्थ रहती है वो दोनों साइड एक जैसी रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। तो मैंने दोनों जगह पे 3 नंबर पॉइंट यानी यहाँ पे डेप्थ ये फार्मूले से ले लिया है और 4 नंबर पॉइंट में भी फार्मूले से ले लिया है। अब मेरे पास ये तकरीबन इसकी ये पैरामीटर छोटे से बन गए हैं, तो मैं इसको पहले तो कर देता हूं सेव। और अब मैं इसको सेव एज करके इसका नाम चेंज कर देता हूं, ताकि जब मैं उधर इंपोर्ट करने जाऊं तो मुझे प्रॉब्लम ना हो। जी सर। सेव एज कर देता हूं और लेन ए की जगह मैं इसको बी कर देता हूं और यहाँ पे भी इसके ये तो ये मैंने नाम भी चेंज कर दिया। और यहाँ पे मैं इनपुट आउटपुट में एक और चीज होगी तो वो भी मैं ले लेता हूं, ताकि यहाँ पे इसका मैंने डेप्थ और ये एक और पैरामीटर, ये मेरे पैरामीटर हो गए पूरे। इसको सेव करता हूं और मिनिमाइज करता हूं, स्क्रीन में चेंज करता हूं ऑटोकैड। और ये मेरे पास न्यू फोल्डर था और अब के बार मैं वो इंपोर्ट करके लाता हूं। बी वाला भी लेकर आता हूं। ये बी वाला भी आ गया तो मैं इसको डिलीट करके यहाँ पे मैं बी लेकर आता हूं। अब वो लास्ट जो मेरे पास सेव था 1 मीटर था। अब यहाँ पे मैं इसके पैरामीटर देखता हूं कि मुझे कुछ दिखाई देता है। अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास ये इंटीगर नंबर ऑफ लेन हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया था इसको अभी हम फिलहाल छोड़ते हैं और उसको फिर नेक्स्ट टाइम हम इसको यूज करेंगे कि इसको इस तरह से यूज कर सकते हैं। लेकिन उसके अलावा यहाँ पे लेन विड्थ 1 मीटर, क्योंकि वहां पे मैंने देखा आपने कि मैंने 1 मीटर दिया हुआ था, तो इसको मैं कर देता हूँ। यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा इसको देख लें, यहाँ पे ये देखें मैंने 1 मीटर इसका लेन विड्थ दिया हुआ था। तो यहाँ पे ठीक है सर। यहाँ पे देखेंगे मेरे पास अब पैरामीटर, सबसे पहले ये कि मुझे पैरामीटर दिखाना शुरू कर दिया है। यहाँ पे मुझे देखें, यहाँ पे लेन विड्थ मैंने उधर शॉर्ट फॉर्म दिया था, लेकिन यहाँ पे ये आप देखें कि मैंने किस तरह से इसको यहाँ पे मैंने देखें एक डिस्प्ले नेम यहाँ पे मैंने सेट किया था। यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म सिर्फ हमने रखा था यहाँ पे फार्मूला लेकर आने के लिए, एक छोटा सा एक अल्फाबेट। लेकिन यहाँ पे देखें मैंने जो डिस्प्ले नेम रखा था, ये डिस्प्ले नेम मुझे दिखा रहा है
इस जगह पे अब यहाँ पे देखें पैरामीटर मेरे पास लेन विड्थ मुझे दिखा रहा है 1 मीटर, तो ये मैं चेंज करके देख लेता हूँ, 5 मीटर करता हूँ, ये 5 मीटर हो गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये काम कर रहा है। इसको हम स्लोप चेंज करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने लास्ट टाइम 2% रखा था, इसको मैं 10 मीटर कर लेता हूँ और अप्लाई करता हूँ। अब यहाँ पे मैंने यहाँ पे भी माइनस दिया हुआ है और वहां पे भी माइनस दिया हुआ है, तो इसके लिए ये देखें, ये जो चीज होती है ये हमें गलतियों से जो चीजें पता चलती हैं। अब यहाँ पे देखें कि स्लोप यहाँ पे मैंने माइनस यूज किया हुआ है, ठीक है, और ये यहाँ जी पे सर। भी मैंने माइनस यूज किया हुआ है लेन ग्रेड। तो कोई भी एक जगह स्लोप रखेंगे तो मैं चाहता हूं कि मेरे ख्याल में हम यहाँ पे स्लोप दे दें, फार्मूले में ना दें, मुझे ऐसे सूट जी करता है। अभी ये क्योंकि फिर दोबारा सेव एज करके और लेकर आना पड़ेगा, लेकिन गलती समझ गए ना आप। यहाँ पे भी जी सर। मैंने माइनस दिया हुआ था और यहाँ पे भी माइनस दिया हुआ था, इसके लिए यहाँ पे हमारे पास दोनों तरफ माइनस होने की वजह से माइनस इंटू माइनस इज इक्वल प्लस बनता है। तो यहाँ यस पे सर। जो ये जो छोटी हमारी गलती हो गई थी, तो हम इस ये गलती जो होगी, ये गलती हम आइंदा नहीं करेंगे। यानी मकसद इसका कहने का ये है कि अब हम प्लस दे रहे हैं इसको, तो यहाँ पे मेरे ख्याल में मुझे ये सूट करता है कि मैं फार्मूले से निकाल के इसको वहां पे जहां पे डिस्प्ले नेम है वहां पे माइनस रखूंगा, तो वो यहाँ में ये जो मेरे पैरामीटर होंगे वो माइनस और प्लस का मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। लेकिन अब यहाँ पे जो मेरे पास दोनों जगह माइनस आ गया है, तो अब जहां पे मैं माइनस दूंगा तो ये मुझे प्लस दिखा देगा, क्योंकि ऑलरेडी मैंने माइनस और ये माइनस किया हुआ था। तो फिलहाल मैं ये माइनस हटा देता हूँ, तो 10% स्लोप ही में शो करेगा। यहाँ पे आपको मूवमेंट भी नजर आ रही है, और इसकी डेप्थ देख लेते हैं कि कितनी है। यहाँ पे डिस्प्ले नेम में डेप्थ बता रहा है 1 मीटर, तो ये 1 मीटर और अप्लाई करूंगा तो ये देखिए दोनों जगह पे मुझे विड्थ चेंज कर दिया है। और एक और पैरामीटर बना, क्योंकि ऑलरेडी जब हम लास्ट पैरामीटर बना तो एक और पैरामीटर ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो ये पैरामीटर एक खाली भी पड़ा हुआ है जिसका हमने यूज नहीं किया हुआ है। तो ये डेप्थ भी काम कर रहा है, लेन ग्रेड भी काम कर रहा है और लेन विड्थ भी काम कर रहा है। तो ठीक है सर। आ, जी सर, इंटीग्रल का क्या है इसमें? अभी वो बाद में चेक करते हैं उसको, इंटीग्रल का। मैं इंटीग्रल का आपको करता हूँ उसको उसको फिलहाल यहाँ पे देखेंगे। मैं आपका क्वेश्चन है कि इसको इंटीगर को कैसे यूज करें। तो इंटीगर को यूज करने का सबसे आसान तरीका ये है कि देखें कि हमारे पास नंबर ऑफ लेन्स कितनी है। तो सारी जो चीजें हैं हमने 2 नंबर पॉइंट में कंट्रोल की हुई हैं, तो हम जाएंगे 2 नंबर पॉइंट में और इसकी विड्थ हमने देखें, हमने विड्थ इसकी किया हुआ है, हमारे पास है 2 नंबर पॉइंट को हमने क्लिक किया तो लेन विड्थ, लेन विड्थ हमारे पास है 3.65। तो अब हमने क्या करना होगा कि लेन विड्थ को हम क्या करेंगे कि लेन विड्थ में हम चाहते हैं कि ये इंटीगर भी यूज हो, यानी नंबर ऑफ लेन्स भी यूज हो। तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला बार भी इसको कहते हैं, प्रॉपर्टी लाइन भी करते हैं। तो प्रॉपर्टी लाइन में हम क्या करेंगे कि जो इसका एक्स है यानी इसकी जो विड्थ है वो लेन विड्थ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ लेन विड्थ, तो हम ये इसको फार्मूले में ऐड कर देंगे मल्टीप्लाई, और ये कॉपी करेंगे नंबर ऑफ विड्थ को, यहाँ पे हमने इसको कॉपी कर लेंगे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर लेंगे। तो ये नंबर ऑफ लेन हमारे पास ये आ गए। अब इस पे आप थोड़ा गौर करेंगे, अब मेरे पास ये 3.65 की विड्थ है, तो मैं चाहता हूं कि ऐसे ही मेरे पास 2 लेन हो जाए, तो मैं इसको 2 लिखूंगा और ये कर्सर बाहर लेकर जाऊंगा, तो अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास 2 लेन हो गई है, 3.65 और 3.65। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ इसको 1 लेन, तो ये 1 लेन हो गया। तो ये नंबर ऑफ लेन को आप क्या करेंगे कि इसको लेन विड्थ को आप यहाँ पे फार्मूला सेट कर लेंगे कि नंबर ऑफ लेन आपको कितनी चाहिए, लेन विड्थ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ लेन, लेन विड्थ मल्टीप्लाई नंबर ऑफ लेन करेंगे तो लेन विड्थ एक की 3.65 है और
नंबर ऑफ लेन है हमारे पास, एक लेन है तो एक, या दो होंगी तो दो हो जाएंगी, और तो एक होगी तो एक, दो होंगी तो दो हो जाएंगी, तो उसके साथ ही हमारे पास ये नंबर ऑफ लेन आ जाएंगी। तो मैं इसमें दो लिख लेता हूँ, ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी, लेकिन मैं इसको वन ही कर देता हूँ, और इसको वन कर देता हूँ, और इसको भी 1 मीटर कर देता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि ये एक ही है। यहाँ पे मैं सेव करता हूँ, और थोड़ी देर के बाद मैं इंपोर्ट ये लेकर आता हूँ इसको अपने ऑटोकैड में। उससे उससे पहले हम क्या करते हैं कि हम इसको स्ट्रिंग को भी यूज करके देख लेते हैं, क्योंकि हमने यूज किया हुआ है इंटीगर, डबल, ग्रेड, और फिर डबल यूज किया है। और यहाँ पे पे वन देखें टेक्स्ट है, तो पे वन को टेक्स्ट के लिए हमें स्ट्रिंग यूज करना होगा, और स्ट्रिंग में हमें कोई टेक्स्ट लिखना पड़ेगा। तो टेक्स्ट है हमारा, समझेंगे WC, यानी कि वेरिंग कोड्स। इस तरह से अब जब हम शेप कोड लेकर आएंगे तो ये टेक्स्ट में फिर हमें बहुत यूज आएगा। इसको फिर नेक्स्ट टाइम हम इसको डिटेल से देख लेंगे कि ये हमें क्यों चाहिए। ऑटोकैड में चलते हैं और देखते हैं कि ये हमारे पास जो नंबर ऑफ लेन है उसको किस तरह से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने दोबारा इसको इंपोर्ट कर दिया है, तो इसको देखते हैं कि इसके पैरामीटर्स अब किस तरह से नजर आ रहे हैं। तो ये पैरामीटर है इसके, और इसको थोड़ा सा मैं मूव कर देता हूं ताकि ओके, ये पैरामीटर्स हैं। अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास, मैं चाहता हूं कि ये मेरे पास विड्थ हो 2 मीटर की, और 1 ही मीटर की नंबर ऑफ लेन यहाँ पे 1 हो, और 2 मीटर की लेन हो, 2 मीटर की विड्थ हो। तो यहाँ पे जब अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे ये मेरे पास 2 मीटर की हो गई है। तो अब मैं इसको पहले मैं डिस्टेंस ले लेता हूं, ताकि आपको इजीली पता चले कि हमारे पास डिस्टेंस कितने आ रहे हैं। ये 2 मीटर है। तो अब हम जाते हैं और इसकी प्रॉपर्टी को हम दोबारा यूज कर लेते हैं, और इसको नंबर ऑफ लेन, यानी जो मैंने यानी कि मैंने जो यूज किया हुआ था इंटीगर, उसको मैं चेंज कर देता हूं। इंटीगर मेरे पास था 1, अब मेरे पास 2 हो गए, यानी 2 लेन है, और लेन विड्थ भी मैं कर देता हूं 3। तो 3 लेन विड्थ है और 2 ऐसी लेन है। तो मैं इसको अप्लाई करूंगा, ओके करूंगा, तो यहाँ पे देखेंगे हमारे पास अब 2 लेन हो गई 3 मीटर की, तो इसका मतलब ये 6 मीटर की होनी चाहिए। चेक कर लेते हैं, तो ये देखेंगे बराबर 6 मीटर की हो गई है। तो इसका मतलब यहाँ पे जब हम इसको नंबर, हमारे पास अब यहाँ पे ऑप्शन आ गया है कि हमारे पास जितनी नंबर ऑफ लेन लिखूंगा, तो इसको लेन विड्थ से मल्टीप्लाई करके मुझे ये सब असेंबली क्रिएट करके दे देगा। तो ये इजी होता है, बजाय इसके कि हम इसको कैलकुलेट करें, ये इजीली हमें यूज हो जाता है इसकी विड्थ में। तो ये हो गया। तो आपको क्या करना होगा कि आप ऐसी कोई विड्थ यूज कर ले, एक ऐसी मल्टीपल, इसकी लेयर भी हम बना सकते हैं, इसकी 2, 3, 4 लेयर्स बना सकते हैं, और उन लेयर्स को हम कई मल्टीपल यूज कर सकते हैं। वो इस तरह से यूज कर सकते हैं कि जिस तरह आप यहाँ पे देखें कि मेरे पास यहाँ पे इसकी लेन है, उसकी प्रॉपर्टी में सब असेंबली में चला जाता हूं। यहाँ पे देखेंगे अगर हमने पास 4 लेयर्स हैं, 4 लेयर्स हैं यहाँ पे, पैरामीटर में मैं गया और यहाँ पे देखें पे 1 है, पे 2 है, बेस है, और सब बेस है, 4 है। अगर आप कोई ऐसी सब असेंबली क्रिएट करते हैं जिसके पास ये 4 लेयर्स हैं, तो फिर क्या होगा कि आप ये 4 लेयर्स में फिक्स नहीं होना है। इसमें क्या होगा, कहीं आपके पास सब बेस नहीं है, सपोज यहाँ पे आपके पास सब बेस नहीं है, तो आप क्या करेंगे, इसको आप 0 कर लेंगे।
तो ये क्या होगा कि आपके पास ये बाकी जो 3 होंगी वो रह जाएंगी, आप इनको 3 को यूज कर लें। आप यहाँ पे इसकी मैं डेप्थ चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ा नजर आए कि ये 2 लेन है, और इसकी भी डेप्थ चेंज कर देता हूँ 10 सेंटी। तो ये 3 लेन हमारे पास यूज हो रही हैं। अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमारे किसी प्रोजेक्ट में सिर्फ 2 लेयर्स हैं, सॉरी लेन नहीं पर लेयर्स, ये सिर्फ 2 लेयर्स है, तो तीसरी लेयर्स जो सब बेस कोर्स है आप उसको 0 कर ले। तो आप यही सब असेंबली मल्टीपल यूज कर सकते हैं। किसी डेप्थ आपके पास कोई चीज की नहीं है तो आप उसको 0 कर सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने काम को ये सब असेंबली ऐसी मल्टीपल असेंबली सब असेंबली क्रिएट करें जिसमें 3-4 लेयर्स मौजूद हो। तो आपके पास अगर 3-4 लेयर्स प्रोजेक्ट में मौजूद नहीं है तो आप उसको मल्टीपल यूज कर सकते हैं, उसको आप वैल्यू को 0 कर दें तो बाकी रिमेनिंग लेयर्स आप यूज कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।